शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब कोई भी घटना घटती है तो उसके रिएक्शंस उसके कुछ समय के बाद दिखने शुरू हो जाते हैं और बात समझ में आती है कि उस बात के पीछे की असली वजह और असली कहानी क्या है। फिलहाल शाइन परिवार की लायबिलिटीज को लेकर के जिस प्रकार से आप सभी कस्टमर के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, वो धीरे धीरे अब आप सभी लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई है। जब कंपनी अपनी तरफ से बात कहा करती थी कि हम लायबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा है, माननीय न्यायालय के समक्ष बातें रखी गई हैं, धीरे धीरे वहाँ से एक्शन होते हुए हर एक एक्टिविटी, हर एक कार्रवाई को रोका गया है। तो कस्टमर्स या बहुत से एसोसिएट्स इस बात पे बिलीव नहीं करते थे। पिछले कुछ समय से कस्टमर के हक के लिए जब कुछ कस्टमरों ने एकजुट हो करके अपनी बात को रखना चाहा, जिसमें उनका उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है कि हमारी लायबिलिटी कैसे उतरेगी, तो उनका साथ देने के बजाय चंद लोगों ने उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में तरह तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए कि सरकारी शिक्षिका हैं और ये अपने कार्यकाल के समय बात करती हैं, इनके बच्चे दुबई जाते हैं, मुझसे मुलाकात होती है, यानी इस तरह की न जाने कितनी वाहियात बातें जिनका कंपनी की लायबिलिटीज़ को लेन देना नहीं, कस्टमर लायबिलिटीज़ को लेन देना नहीं। समझदार आप सभी हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और आपके पास आपका पैसा वापस लेने का आपका हक भी, अधिकार भी है। आपको खुद फैसला करना है कि ऐसे सभी लोगों के साथ या ऐसे लोगों के खिलाफ आपको क्या करना है। खिलाफ का मतलब नहीं कि आप किसी प्रकार का कोई ऐसी बात करें जो आपकी मर्यादाओं को तोड़ता हो। खिलाफत का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप ऐसे लोगों का साथ या समर्थन करना बंद करें जो आपकी लायबिलिटी को रोकने का प्रयत्न करते हैं। शाइन परिवार कल भी तैयार था अपने कस्टमर्स के लिए, आज भी तैयार और कल भी तैयार रहेगा। अब मुझे यह देखना है कि शाइन परिवार के कितने कस्टमर तैयार हैं जो अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए खुद चिंतित हैं। बहुत से लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए, कल से लगातार मैं मैसेजेस देख भी रहा हूं। 80% मैसेजेस तो ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट की गतिविधियों के बारे में पता ही नहीं है। वो पूछ ये रहे हैं कि सर कोर्ट में क्या हुआ, हमें कब रास्ता मिल रहा है, कंपनी हमारा पैसा कब देना शुरू कर रही है। 80% मासूम लोग जिन्हें पता तक नहीं कि कोर्ट में किस प्रकार की साजिशों का पूरा एक झुंड तैयार, साजिश तैयार करके कंपनी को रास्ता देने से रोकने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कंपनी अब रुकेगी नहीं। मैं निवेदन करूंगा ग्रुप के सभी उन मेंबरों से जो लोग इससे पहले कंपनी के साथ रास्ता लेने के लिए कोर्ट में जाने की प्लानिंग कर रहे थे, आप अपनी तैयारी को एज इट इज रखें। लेकिन आप सभी से निवेदन है, किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को संपर्क बिल्कुल ना करें जो ऑलरेडी पुरानी रीटों में हैं, क्योंकि वो लोग पूरी तरीके से ऐसे लोगों के द्वारा बहकाए जा चुके हैं जो आज उनके केस की पैरवी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वो सारे के सारे लोग जो किसी भी प्रकार से पुरानी रीटों में हैं, अपने वकीलों के द्वारा दिखाए गए रास्तों पे चलें, वो हमें कोई इतराज नहीं है। भविष्य में खुद इस बात को देख लेंगे कि उनकी लायबिलिटी के रास्ते कितने आसान थे और कितना दुर्गम उन्होंने खुद कर लिया, ये उनको खुद समझ में आएगा। बाकी नए लोग जो अपनी तरफ से अपनी नई रीट डालना चाहते हैं अपने पैसे की वापसी के लिए, उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, कहीं से कोई इतराज नहीं है। और बेहतर भी है कि आप अपने पैसे की वापसी का रास्ता मांगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ एक फर्क है जो आपको आपके पैसे की वापसी का रास्ता नहीं दे रहा है। वो फर्क है कि पुरानी रीटों में रास्ते की बात नहीं की गई है। पुरानी रीटों में आरोप प्रत्यारोप लगा करके कंपनी को बदनाम करते हुए कंपनी का रास्ता रोक करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने का सिर्फ प्रयास किया जा रहा है। पुरानी रीटों में, जिन रीटों में रास्ते की बात की जा रही है, उन रीटों पे बहस नहीं हो रही, वकील बहस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ना न्यायालय में इंसाफ की देरी है, ना जज साहब को कहीं किसी प्रकार से कोई ऐसी उनकी वो है मंशा है कि इस केस को लंबित किया जाए, ना जांच एजेंसियों के ऊपर कहीं किसी प्रकार कोई दबाव है। सिर्फ और सिर्फ माननीय न्यायालय के अंदर उस रीट पर बहस की जा रही जिस रीट पर
सिर्फ बकवास बात डाली गई है और तरह तरह के आरोप लगाएंगे। और अगर आज वो रिट किसी प्रकार से उस पर बहस शुरू हो जाती है तो सारे आरोप गिरने के बाद उस रिट में शामिल कस्टमर्स और एसोसिएट, इन लोगों की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सिर्फ इतनी सी बात है और दूसरी कोई बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों से कि वो सारे के सारे लोग अब न्यायालय के समक्ष अपने हक की बात करने के लिए अपने तरीके से जो उनका पैसा है उनके साथियों के साथ गुहार लगाएं, अपील करें, रिट में जाएं और ये साबित करें कि कंपनी यदि पैसा देना चाहती है और हम पैसा देना चाहते हैं और आपको अपने पैसे से मतलब है तो रास्ता आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इस तरह की रिटों पर अगर बहस होगी, जिन रिटों में पैसे की बात छोड़ करके, क्योंकि वो सारे लोग जो उस रिट में शामिल हैं अपना पैसा वसूल चुके हैं, उन्हें उनका पैसा प्राप्त हो चुका है। 2 दिन पहले कोर्ट की कार्रवाई जो भी हुई है हमारे लिए, हमारे ग्राहकों के लिए पूरी तरीके से आंख खोलने वाली पॉजिटिव कार्रवाई हुई है। अगर आपको समझ में आता है, सीख मिलती इससे कि आप सभी को रास्ता ना मिले, इसका प्रयास वहां किया जा रहा है ताकि अब तक जो लोग पैसा पा चुके हैं, जमीन हड़प चुके हैं, उस पर कुंडली मार करके बैठ जाएं। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, पुराने रिट की किसी भी बंदे से ना तो आप कोई हेल्प लीजिए, ना कोई बात कीजिए, ना किसी प्रकार से आप उनके अपने साथ मिलाने की बातें करिए, आने की बातें करिए। अगर वो सामने से ऑफर दे तो भी आप उनसे कोई संपर्क मत करिए। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि पुरानी रिट वाले अगर अपने आप आंखें उनकी खुलती तो अच्छी बात है, अन्यथा उन्होंने अपने लिए जब खुद नाकामी का और रास्ता बंद करने का रास्ता चुना है तो इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी इस वॉइस नोट में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभियान न रुका है और न रुकेगा। पहले से भी कई गुना ज्यादा सुदृढ़ तौर से, मजबूती के साथ, प्लानिंग के साथ और कई गुना ज्यादा एग्रेसिव पावर के साथ स्टार्ट रहेगा। लेकिन बस एक निवेदन है कि ऐसे लोगों से संपर्क करना बंद कर दें जो पुरानी रिटों में गए हैं, क्योंकि उनके साथ आपका आने का मतलब वो कभी भी अपने वकीलों के बहकावे में आ सकते हैं और बिलज आपको वो बरगला सकते हैं। ऐसे लोग से संपर्क करना बंद करिए, खत्म करिए ऐसे लोगों से अपने पूरे कांटेक्ट। नए लोग आप काफी हैं जो जा करके न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। ऐसे न जाने कितने लॉयर, वकील मौजूद हैं जो आपके हक की लड़ाई आपके लिए पूरी ईमानदारी के साथ इंसाफ के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।